अब हम जा रहे हैं पटवों की हवेली, जो राजस्थान के जैसलमेर में है। इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मकान बने हुए हैं वे पीले पत्थर के बने हुए हैं, और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकते हैं। इसीलिए इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ आपको हर जगह नक्काशी देखने को मिलेगी, जो इस शहर को बेहद ही खूबसूरत बनाती है। हमारे राइट और लेफ्ट में जो भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, ये उस घर में लगाई जाती है जिस घर में शादी होने वाली होती है। और कैसे पता लगता है कि इस घर में लड़के या लड़की की शादी है? अगर नाम ऊपर लड़के का है तो लड़के की शादी है, और अगर लड़की का है तो लड़की की शादी है। और ये शादी से 5 दिन पहले फ़ोटो बनाई जाती, जैसलमेर का कल्चर है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है, जिससे पता लग जाता है कि किस घर में शादी है, ताकि किसी को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अभी चल रहे हैं पटुओं की हवेली। यहाँ का सबसे बेस्ट हवेली है, उसको बोलते हैं पटुआ एंड टाइटल। राजा के आगे मोती बनी का जरी का कार्य करते थे, राजा ने टाइटल दिया पटुआ। मारवाड़ी जैन थे, सोने चांदी की 300 दुकानें थी। इस जैसे आज की तारीख में अंबानी परिवार है, वैसे उसका रिच फैमिली। उसका निर्माण गुमान बलजी बाफना ने 18th सेंचुरी से लेके सेक्शन बनकर तैयार हुआ है। एक पार्ट को बनने को 12 साल लगा है, 5 हवेली को बनने को 60 साल लगा है। 250 साल पुराना हवेली है। आज से 250 ईयर ओल्ड उस हवेली की कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपए लागत। उसमें पैसे की अहमियत नहीं थी, अनाज के बदले कार्य करते। टोटल 5 मंजिल का है, उसमें से 2 फ्लोर उसका अंडरग्राउंड है, मतलब बिजनेस का काम उसके अंदर करती थी। उसके अंदर लकड़ी का छत, आंगन मिट्टी का, गर्मी के टाइम में, ठंडे और सर्दी के मौसम में काम देख रहे हो, पत्थर के ऊपर नक्शे का काम है। फोटो वोटो ले लीजिए। रील बनाते भैया? ये कुछ नहीं बनाता। हाँ, ये कह रहे ऐसे क्या कर रहे हो? बना रहे हैं। मुँह बनाता है, कभी कभार फिर ये सब नहीं बनाता है। देखो पूरी देखो खर्च पीछे गली गई है, गाइड दे दो ना। अब हम आ चुके हैं पटवों की हवेली। अगर आप जैसलमेर आए तो पटवों की हवेली देखना ना भूलें। इस हवेली के जितना भी काम देख रहे हो, जैसलमेर में आप आए हो तो पटुओं का हवेली डेजर्ट मेन है। आपने डेजर्ट देख लिया, यहाँ का मेन पॉइंट। जितना काम हवेली के अंदर है, जितना काम पूरे शहर में नहीं मिलेगा। ये हवेली विश्वविख्यात है। जैसे अपन देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, ये अगले वाला थर्ड किया, 4 लास्ट वाला 5 हवेली। एक हवेली के अंदर जो विंडो देख रहे हो ना, 56 विंडो है। एक हवेली में 20 रूम है। हमने टिकट्स ले लिया और हम पटुआ की हवेली में एंटर करने जा रहे हैं। इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि जिस पे जो नक्काशियाँ बनी हुई है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये एक लकड़ी के फट्टे पे बनी हुई है, लेकिन जब हम इसको स्पर्श करते हैं तो पता चलता है कि ये पत्थर पे है। लेकिन इस ऐसी 5 हवेलियाँ और एक हवेली को बनने के लिए 10 साल लगे थे। अरे भीड़ में जुआ आया है, पैसा को दिया तो बच्चे पैसा दिया। ये है सीक्रेट लॉकर, सीक्रेट मनी वगैरह रखने के लिए सीक्रेट लॉकर है। ये जो पत्थर देख रही हो, ये खींच के यहाँ से बंद होता है, और यहाँ तस्वीर लगाएंगे तो लोग दीवारें समझेंगे। और ये बरक का काम जो देख रही हो, ये बाद में किया गया है। स्टोन एंड वेजिटेबल कलर और ब्रांचिंग ग्लास। और थोड़ा इधर आइए, ये उनका हाउस टेम्पल है। तो पहले फोटो ले लो, फिर अपन आगे फोटो ले लो, इसको चाहिए। ग्राम सोने का भाव था 73 रुपये, और आलू का देखो 40 पैसे। और ये सोने रुपए का इतिहास है वो देखिए, 1947 में सोने 8 ग्राम सोने के 73 रुपये भाव थे। ये घर का जो मटेरियल है उसके भाव है। ये पैसे का इतिहास है।
ये ओल्ड कॉइन्स है, सिक्के है 150 ईयर ओल्ड। ये ग्राम बाट से ये 20 kg का है। ये साड़ी का कलेक्शन है त्योहार के ऊपर। और वैसे वैसे इनका बिजनेस बढ़ा तो इन्होंने हीरो प्रिंटिंग से सामान बनाना शुरू किया। ये डबल फैन है, लैंप है, म्यूजिक सुनने के लिए ग्रामोफोन, टेलीफोन, घड़ी। और ये खींच गई सुनिए सर, पहले के टाइम में लाइट नहीं थी, दीपक जला के रखती थी, उसका जो धुआं होता काजल बनाते थे आँख में डालने की। ये मेन दरवाजे की ताली, अपना जो मेन दरवाजा है सर उसके लोग है, ये डिफरेंट लोग दिखाई दिए। इधर आइए, आप सबकी बैंक में जॉइंट अकाउंट खुली हुई है कि नहीं? बोलिए, सबके जॉइंट अकाउंट खुले हुए, अपना मिसेज का भी फोटो लगा हुआ है। और ये जॉइंट ताला है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की रजामंदी होगी तो ही पैसा निकलेगा। आपका मन में पैसा निकलेगा, दोनों चाबी एक साथ लगाएंगे तो ही पैसा निकलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं निकलेगा। और ये जो लोग सुनो सर, जो लोग वास्तु शास्त्र में विश्वास रखते हैं, राशि के ताले, राशि के, कल आप कैमल पर बैठे थे, डायरेक्टली कैमल पर नहीं बैठ सकते हो, कि कैमल स्टैंड है, इसके बीच में गादला रहता है, फिर 2 आदमी का सीट रहता है। ये पकड़ रहे थे ना सुबह। हाँ, ये तो क्या है, ये क्या ताले हैं? ये उनका बेडरूम है, ये उनका बेड है, रियल सिल्वर का बना हुआ बेड है, जरदोदी का काम किया हुआ बेडशीट है। छोटे बच्चे के लिए झूला और पालना, म्यूजिक सुनने के लिए ग्रामोफोन, खेलने के लिए चौपट, लकड़ी का छत डैमेज हो गया था, रिनोवेशन का काम किया गया। चौपट का हाँ सर, तो ये सर लेडीज का मेकअप रूम है। आदमी का काम रहता है पैसे को कमाना, लेडीज का काम रहता है पैसे को ठिकाने लगाने का। तो ये अमेरिकन मशीन है, 450 ईयर ओल्ड अमेरिकन मशीन। और ये कोयले से चलने वाली प्रेस, ये लेडीज़ का डिलीवरी के टाइम में उसका वजन तोड़ने के लिए। और ये मशीन का डेमो दिखाया हुआ है, ये कोयले से चलने वाली प्रेस, लेडीज जब दुल्हन बनती है, सोलह श्रृंगार का पेंटिंग और गोल्ड पेंट। आराम से देख लीजिए, फोटो लीजिए, आइए चलते रहिए, रुको मत भैया। अंदर चलिए, डाइनिंग हॉल की सीटिंग। पटवा की हवेली के रसोई के बर्तन आज भी आपको इस हवेली में देखने को मिलेंगे। इन्हीं बर्तनों में दाल, चावल, सब्जी, रोटी बना के रखा जाता था। जैसलमेर में गर्मी बहुत होती है, यहाँ पे दूध दही मिलना आसान है, लेकिन पानी नहीं। तो गर्मियों में बारिश के समय इन्हीं बर्तनों में पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। पटवा की हवेली में सर्दी और गर्मियों के अलग अलग किचन होते थे। सर्दी वाला किचन नीचे और गर्मी वाला किचन ऊपर था। और आप जो ये बर्तन देख रहे हैं कांसे के बर्तन है, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं को जहर देकर मारने की कोशिश की जाती थी। इन बर्तनों की खासियत यह है कि इन बर्तनों में जब जहर वाला खाना दिया जाता था तो खाना हरा हो जाता था, जिससे पता चल जाता था कि खाना जहरीला या सड़ा हुआ तो नहीं है। ऊपर जो आप छत देखें, इसी में रानियाँ कीमती सामान, अपना हीरे मोती जवाहरात सब इसी में रखती थी। और इस सामने जो आप कमरे में देख रहे हैं, ये फ्रिज है। फ्रिज में 4 घंटे तक गर्म चीज़ गर्म रहेगी और ठंडी चीज़ ठंडी रहेगी। पटवा की हवेली में आपको उस समय के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे मोरचंग, शहनाई, ढोलक, जो अलग अलग ओकेजन पर बजाए जाते थे, जिनके म्यूजिक से आपको पता चल जाएगा कि इस हवेली में क्या प्रोग्राम चल रहा है।
मेहमानों के लिए है। ये मेहमान काफ़ी दूर से चलकर आते तो उनको इस रूम में दूध जलेबी के साथ अफीम दी जाती थी, जिससे उनकी थकान मिट जाती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ पटवों की हवेली घूमकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पटवों की हवेली के बाद अब हम जा रहे हैं जैसलमेर किला, जो दुनिया का इकलौता लिविंग फोर्ट है जिसमें आज भी लोग रहते हैं और जहाँ बाजार लगता है।